ये पढ़ा कि कितने पिटिशन है, सब फाइल पढ़ के आए। पहले उन्होंने सवाल किया कि इतने पिटिशन की क्या ज़रूरत है। जिन लोगों ने पिटिशन किया उनको उसमें उन्होंने काफ़ी अपने अंदर सोच कर सकता, ये सब परेशान हो गए। सरकारी वकील से उन्होंने कहा कि इनसे डिस्कस करो और 2:30 बजे फिर हेयरिंग होगी। फिर 2:30 बजे की हेयरिंग में सरकारी वकील ने उनकी तायद में बोला कि सर अब इन्होंने पिटिशन के दिए इसको रहने दीजिए, इनको सप्लीमेंट कर दीजिए। तो वहाँ यह तय हुआ, जो जज ने तय की कि मुश्ताक अहमद और हमारी नामांतर कमेटी और हमारी नुमाइंदा कौंसिल की ये पिटिशन ये लीड पिटिशन रहेगी नंबर 1, और बाकी पिटिशन जो हमारे सप्लीमेंट रहेंगे। अगर हमसे कोई सब्जेक्ट या पॉइंट छूट गया और वो बोलना चाहेंगे तो हमसे इजाज़त लेके बोल सकेंगे, वरना अब उनका वजूद खत्म हो चुका है। अब एक ही पिटिशन औरंगाबाद में ये हद तक शेयर तक काम करेगी, ये डिसीजन हुआ। इस बीच में अब इन्होंने क्या किया था कि नोटिफिकेशन ऑब्जेक्शन का निकला है और लोगों ने ऑब्जेक्शन दाखिल किए, लाखों ऑब्जेक्शन आए हैं। आपने देखे 7 लाख के ऑब्जेक्शन, अभी तक उसकी हेयरिंग नहीं हुई, लेकिन इस्तेमाल शुरू कर दिया छत्रपति संविधान बोले उस पर एतराज़ हम लोगों ने किया। तो उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ऑब्जेक्शन काल करके उसकी फाइनल हेयरिंग नहीं होगी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का डिसीजन नहीं होगा, तब तक कि औरंगाबाद को औरंगाबाद ही कहा जाए, इसको कोई छत्रपति समझ न कहे। ये आर्डर हाईकोर्ट का। तो 2-3 कामयाबी मिली कि हमें पिटिशन वहाँ पर एक तो एडमिट हुई, दूसरा लीड पिटिशन रही, तीसरा ये हमको टेम्पररी से लेकिन स्टे मिला, और चौथा ये कि फास्ट इसको चलाने का उन्होंने निर्णय लिया और उनका कहना है कि एडमिशन के स्टेज ही पर इस पर हम डिसीजन कर देंगे। तो हमको ऐसी उम्मीद है कि अब हमारी अगली तारीख 28 है, 28 को फिर से हेयरिंग होगी, लेकिन 28 हेयरिंग में कहा कि हम अगली डेट देंगे हेयरिंग की फाइनल। तो 28 के बाद की जो हेयरिंग हुई इंशाल्लाह उस हेयरिंग में इसमें फाइनल हेयरिंग हो जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो जुलाई तक इस पर फैसला आने की उम्मीद है। अब इस बीच में क्या हुआ कि हमारे एक साथी मुझे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, ये भी लोगों को बता। तो उनके जिम्मेदार हैं वो और एडवोकेट डिसाइड करते कि अगले एक्शन क्या होना चाहिए। क्या अवाम उन्नास से पूछ के उसमें क्या हमने जो सब सारे शहर से क्या ऑब्जेक्शन मशवरे निकाल करना चाहिए। तो ये सब ने मिलकर तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो खुद से तय नहीं किए। ये मशवरे के लिए एक डेलीगेशन यहाँ से हम दिल्ली गया और उस कपिल सिब्बल जो एडवोकेट उनसे मुलाकात हुई, जिसमें आपके MP साहब भी मौजूद थे, हमारे कमेटी के सदस्य मौजूद थे, नायब सदस्य मौजूद थे, नुमाइंदा काउंसिल के जिम्मेदार मौजूद थे। इसमें उनकी मीटिंग हुई। सिब्बल साहब ने कहा कि भाई अभी तो आपका वहाँ मैटर चल रहा है, इसलिए यहाँ आने का अभी इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है कि 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट हुआ, फैसला हुआ, जो जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना के टेबल पे हुआ। उन्होंने शहरों के नाम बदलने पर फैसला किया और इतना सख्त फैसला है। उन्होंने कहा कि शहरों के नाम बदलना हिंदुस्तान से सेक्युलरिज्म को ख़त्म कर देना है। ये सुप्रीम कोर्ट से इससे मुल्क का इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, मुल्क का इत्तेहाद बर्बाद हो जाएगा। इस मुल्क में क़ानून और दस्तूर नहीं चलेगा और जो नाइंसाफ़ी का वो बोलबाला होगा, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने फैसला किया। तो उन्होंने आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्ताक भाई, अवेज़ भाई, सलीम भाई, एडवोकेट सलीम भाई, हमारे तमाम नौजवान साथी और हमारे कारपोरेटर भी यहाँ पर है, जिसमें जावेद कुरैशी है, तकी भाई है, हमारे मोहसिन पहलवान है। हम सब लोग 95 में कारपोरेशन के अंदर थे। कारपोरेशन के अंदर सेना BJP ने प्रस्ताव लाई और उसमें जैसा ही उन्होंने प्रस्ताव लाई, हम सब ने, जब मैं इंडिपेंडेंट चुनकर आया था पहली बार, हमने सबने, मुश्ताक भाई ने, हमने सबने उसको विरोध किया। उसमें मतलब कांग्रेस के भी लोग थे, राष्ट्रवादी के लोग थे, RPI के लोग थे, तमाम लोगों ने विरोध करने के बाद में, और हमने एक नारा दे दिया था वहाँ पर कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगाबाद तेरा नाम रहेगा। तो अल्लाह के फजलो करम से औरंगाबाद नाम सिर्फ या औरंगाबाद या महाराष्ट्र के हद तक नहीं है, हिंदुस्तान की हद तक नहीं है, ये वर्ल्ड के नक्शे पे औरंगाबाद नाम है। वर्ल्ड से भी जो लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस पर आते हैं, औरंगाबाद शहर के नाम से आते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से मुश्ताक भाई 95 में भी हमने सबने मिलके बैठ के मीटिंग ली थी। इन्होंने
हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया। उसमें मैं समझता हूँ शरद पवार साहब ने भी मदद किया था। और जितने भी मुश्ताक भाई की जो कोशिश और मेहनत है 95 से लेके आज तक है। और ये बीच में 2-4 जो पिटिशनर आ गए, ये कहाँ से आए अल्लाह को मालूम, किसने भेजा। जैसा हमारे भाई ने बोला कि कुछ लोग भेज रहे हैं, तो हो सकता है किसी की इसमें चाल हो, चाहे अपने लोग हो चाहे गैर कौम के लोग हो, चाल हो सकती है कि इसको डिले कैसा किया जाए। तो इसको डिले नहीं करते हुए जिन लोगों ने पिटिशन डाले, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपके माध्यम से कि वो पिटिशन वापस ले। एक पिटिशन अगर हमारी रही तो उसमें अल्लाह के फजल करम से हमारे हक में फैसला आएगा, ऐसा मैं समझता हूं। और स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसको पास की कैबिनेट के अंदर, तो कुछ लोग शहर के अंदर ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग वहां पर थे। तो ये प्रस्ताव मंजूर होकर कहाँ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट में गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? वहां पे जब नोटिफिकेशन निकला, यहाँ के अगर कोई लोग दुकानदारी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की वजह से हुआ, तो भाई साहब इसमें जितने शामिल कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग हैं, नोटिफिकेशन निकलने के बाद में शामिल आप भी उसमें है। असद अवैसी वहां पर थे, फौजिया खान मैडम वहां पे थी, इम्तियाज जलील वहां पे थे। ये नोटिफिकेशन को वहां उन्होंने रोकना चाहिए था। वहां पर उन्होंने धरना मोर्चा आंदोलन वहां देना चाहिए था। 1 साल पहले जब इन्होंने गेस्ट हाउस में मीटिंग बुलाई थी मुश्ताक भाई, वहां पर ये धरना मोर्चा आंदोलन वहां पे करना चाहिए था। मैंने एक बाइट भी दी थी इससे पहले आपको, मैंने बताया था कि आज ये मौका निकल गया। आज शहर का नाम उन्होंने नोटिफिकेशन में ला लिया, अभी डिस्ट्रिक्ट और जिले का नाम बाकी है उसमें। लेकिन कोर्ट ने, जैसा मुश्ताक भाई ने बताया, कि शहर के नाम के भी हम डिसीजन लेंगे, लेकिन शहर का नोटिफिकेशन निकल चुका है, ये सबको मालूम है, जितने भी लोग वहां पर सेंटर में है। उसके बाद में आके लोगों की दिशाभूल करना, लोगों के सामने बातें करना, ये गलत बात है। लड़ाई अगर लड़ना है तो सच्चाई से सबने साथ में आके लड़ना। हमने गेस्ट हाउस में भी बोला था, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। ये लड़ाई वहां से शुरू करना चाहिए था, लेकिन नोटिफिकेशन निकलने के बाद में ये लड़ाई की शुरुआत करना और ये लड़ाई लोगों की दिशा भूल करना, ये ऐसा मैं कहता हूँ कि गलत बात है। हमने पूरी ताकत के साथ, सारे लोग वहां थे, सारे समाज के लोग थे वहां पे, हिंदू लोग भी थे, दलित लोग भी थे, हमने सब ने वहां पर गवाही दी थी कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ। आप हाई कोर्ट लड़ो, आप सुप्रीम कोर्ट लड़ो, अब ये धरना मोर्चे का टाइम नहीं है। ये हमने स्पष्ट भाषा में हमारी बाइट में भी कहा और उन्होंने जब भी करना चाहिए था, लेकिन ये क्यों उन्होंने गोलमाल बातें की, ये अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ है कि सिटी का नाम चेंज होगा। यूसुफ मचाला साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे मुश्ताक साहब को। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कोर्ट को कहा कि मेरा बेसिक केस ही सिटी के नाम को लेकर है। बेसिक केस मुश्ताक साहब का औरंगाबाद की सिटी को लेकर है। हाँ, हमने जब पिटीशन दाखिल की थी, जैसा उन्होंने बताया कि उस टाइम तक नोटिफिकेशन नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे नोटिफिकेशन आए हमने पिटीशन में अमेंडमेंट किया कोर्ट की इजाज़त लेके, और पिटीशन में वो तमाम चीज़ें दाखिल कर दी गई। ये नाम बदलने का जो है सिलसिला 95 से शुरू हुआ। फिर इनकी नामांतर समिति थी, मुश्ताक अहमद थी, इन्होंने कोर्ट में केस डाले, बहुत सारी लड़ाई हुई। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार के विलासराव देशमुख सीएम थे, उस पर उन्होंने ये प्रस्ताव वापस लिया। उसके बाद में ये मामला कुछ सालों तक के रुक गया। फिर उद्धव ठाकरे की सरकार 2022 में उन्होंने फिर ठहराव पास किया जाते जाते। उसके बाद में वो सरकार गिर गई, कई लोग बदल गए, नाम बदलने के चक्कर में उनकी सरकारें बदल गई, लेकिन अल्लाह ने अभी तक के नाम जिंदा रखा। फिर उसके बाद में शिंदे सरकार आई, उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर रखा। फिर उसके बाद में कीर्ति समिति के चेयरमैन मुश्ताक अहमद और सारी टीम, सलीम अहमद साहब, हमारे अवैध भाई, इलियास किरमानी साहब, सारे जितने जिम्मेदार लोग हैं सबने बैठ के, सिद्दीक भाई ने, इमाम शेख साहब, सारे लोगों ने, औरंगाबाद के जिम्मेदार लोगों ने बैठ के तय करें कि हमको कोर्ट जाना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए। फैसला जो भी आएगा हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन हम हमारे नाम के लिए, हमारी जो शान है औरंगाबाद की, औरंगाबाद, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए हम जो है तो हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में जाने के बाद में क्या क्या हुआ और कैसा कैसा हुआ और किस किस टाइप से हो रहा, सलीम भाई जरा इधर आई। तो बाकी की बातें जो है तो मुश्ताक अहमद साहब आपको तफसील से बताएंगे, और हमारे सलीम साहब भी आ गए, फिर सलीम भाई है और सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, हमारे कमर साहब नगर अध्यक्ष साहब, उनका भी हमारे को सपोर्ट रहा। और बाकी बातें अभी हमारे मुश्ताक साहब बताएंगे, और बाकी वकील के पॉइंट से वकील भी है, और हमारे उलमाए कराम भी है, सारी चीज़ें आपको तफसील से बताएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक भाई सारी तफसीलात बता दी है। मेरा शार्ट में ये बोलना है कि जो अदर पिटिशन जो दाखिल हो रहे ये कहीं ना कहीं किसी के मैनेज के उस पर तो नहीं हो रहे, कोई उनको भेज रहा तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उनको पिटिशन दाखिल करने की। 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार रुपया जमा करके ये लोग जा रहे हैं और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोआँ डाल रहे, तो इनको पब्लिकसिटी होना है। ये लोग शुरू से जा रहे हैं, रमज़ानों में जब गए बॉम्बे तकरीबन 7-8 वक्त गए, दिल्ली गए, रोज़े रखते हुए गए, तो ये लोग मुखलिस तरीके से ये कमेटी काम कर रही, जिसके पीछे हमारे सलीम भाई है, अवेज़ भी है, नुमाइंदा काउंसिल है और सारे शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं। मगर ये कुछ लोग जो कर रहे हैं, तो ये आप लोग भी पत्रकार ये समझना चाहिए कि उनसे ये पूछो कि क्यों पिटीशन दाखिल करके क्यों कोर्ट का टाइम ख़राब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिखता कि कोई ना कोई उनको भेजा जा रहा है और उनको फाइनेंशियल तरीके से उनकी मदद करके कोर्ट का टाइम ख़राब करने, कोर्ट का वक्त ख़राब करने ये भेजा जा रहा है। तो ये शहर के आवाम ने समझना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई एक पिटीशन अच्छी चल रही जिसको कोर्ट पूरा देख रहा शुरू से आखिर तक और ज़बरदस्ती जाके डिस्टर्ब नहीं करना। तो हमारे शहर के ज़िम्मेदारों से मेरी ये दरख्वास्त है कि उनको समझाओ, अपने पिटीशनें वापस लो। ये सिर्फ नाम नमूद के लिए कर रहे। बाद पिटीशनर से कोर्ट ने बात भी नहीं करा, उनको बाजू रख दिया, वो आके झूठे न्यूज़पेपर में दे रहे कि हमारे वजह से ये हुआ, हमारे वजह से ये हुआ। तो ये अपने ख़ुद की पब्लिकसिटी के वास्ते कर रहे। तो मेरी ख़ास शहर के लोगों से गुजारिश है, यहाँ के उलमाओं से गुजारिश है कि उनको बुला के समझाओ। और शहर का मामला है और ये हमारे पहचान का मामला है, इसमें कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे हमको नुकसान हो। बस हमारा यही बोलना है। सर